आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस ज्ञानारोह के मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे और आनंद के साथ अपनी पढ़ाई में मग्न होंगे। हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं। पर्यायवाची में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है और आज ये पर्यायवाची की अंतिम वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी प्रमुख पर्यायवाची के जो शब्द थे, जहां से पर्यायवाची के जो प्रश्न पूछे जा सकते थे, उन सबको मैंने यहाँ पे ले लिया है अब तक 4 भागों में बांट करके। अगर इनमें से भी कुछ छूट गए होंगे जो मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, उसको मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। वो आप पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां से ले सकते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं कि जो कुछ प्रमुख जो छूटे हुए पर्यायवाची के जो शब्द थे उनको देख लेते हैं, जो कि हम अंतिम चरण में हैं। अंतिम चरण में आते आते बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं जिनकी कई बार हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो ये जो वीडियो बहुत आसान होने वाली है। बहुत सारे जो शब्द हैं इन सब की चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है और आप सभी लोग इनको समझ चुके हैं। सिर्फ एक बार मैं यहाँ पे दोहराना चाह रहा हूं। जैसे आंख, आंख की जो पर्यायवाची है वो आप लोग इतने सारे पर्यायवाची आए, कहीं ना कहीं इन सबके नाम आ ही गए। तो ये जानते हैं नेत्र आंख का होता है, लोचन त्रिलोचन कहा जाता है, त्र्यंबक भी कहा जाता है, नयन कहा जाता है, जिसे कमल नयन कहा जाता है, राम को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। ये सब चक्षु भी सुन लिया आपने, दृग जानते हैं, अच्छी जानते हैं, अम्बुक, त्र्यंबक जानते हैं कि शिव को त्र्यंबक कहा जाता है क्योंकि उनकी 3 आंखें थी। अम्बक का अर्थ क्या होता है? आंख होता है, इसलिए त्र्यंबक भी क्या है? आंख का पर्यायवाची है। दृष्टि जानते ही है कि आंख का पर्यायवाची है। तो अब आसान हो गई। ये जो आगे के जो पर्यायवाची है वो बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले आप सभी ने सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया। घर की पर्यायवाची देख लेते हैं। ये जानते हैं घर का पर्यायवाची है निकेतन। घर के द्वार पे लिखा रहता है कि ये फला निकेतन, फला सदन। तो निकेतन, सदन और निकेत ये सब लिखा रहता है। घर के भवन में सब लिखते हैं ना, ये अपने नाम के आधार पे कि ये इस निकेतन का है, इनका निकेतन है, इनका भवन है, इनका सदन है। तो ये भवन, सदन ये सब क्या है? घर के पर्यायवाची है। आगार भी घर का पर्यायवाची है। आयतन भी घर का पर्यायवाची है। आवास जानते हैं। निलय भी लिखा रहता है कि ये पूज्य धाम है, पावन धाम है। इस तरह के धाम भी घर का पर्यायवाची है। गृह भी घर का पर्यायवाची है। आशियाना भी घर का पर्यायवाची है, जहां पे रहने का ठिकाना मिलता है लोगों को। निकेत तो है ही, मकान जानते ही है, घर का पर्यायवाची है। तो ये घर के पर्यायवाची रहे, जो बहुत आसान है, आप सभी लोगों को रटने की जरूरत ही नहीं है। सोना का पर्यायवाची देख लेते हैं। सुवर्ण सोना का पर्यायवाची होता है, ये जानते ही है। कंचन भी, स्वर्ण, हाटक जानते हैं। हाटक क्या? हाटक सोने का पर्यायवाची है। कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, ये जो यमक अलंकार का उदाहरण है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कनक होता है। हिरण्य भी, हिरण यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। हिरण में हिरण होता है। ये हिरण का क्या अर्थ होता है? सोना। हेम जानते हैं, सोने का पर्यायवाची है। जात रूप भी सोने का पर्यायवाची है। जिह्वा की पर्यायवाची देख लेते हैं। जीभ की पर्यायवाची क्या होती है? जिह्वा होती है। रसना, सारे जब जो कुछ भी आप खाते हैं उसका रस कहाँ से मिलता है? कि ये मीठा है, तीता है या फिर खट्टा है। इसका रस कौन देता है हमें? जीभ जो बताती है, इसलिए इसे रसना कहा जाता है। सारे रस का आनंद जिह्वा लेती है। पेट तो बेवजह बदनाम है। रस किसको मिलता है? आनंद किसको आता है? जिह्वा को। बेवजह पेट बदनाम होता है कि नहीं, भूख लगी है, पेट लगी है। मन किसका करता है? जिह्वा का मन करता है, इसीलिए इसे रसज्ञ कहा जाता है। चंचला, हमेशा चंचल रहती है। जिह्वा हमेशा चंचल करती है। कि आप सभी लोगों को क्या लगता है? कभी कुछ भी मिल जाए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। कभी पानी पूरी तो कभी मोमोज तो कभी पिज्जा बर्गर। ये आज आप सभी लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। तो ये चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों की जिह्वा क्या है? वो चंचल है, बहुत चंचल। उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। दिनांक का देख लेते हैं। तारीख जानते हैं, दिनांक का पर्यायवाची है। तिथि भी दिनांक का पर्यायवाची है। मिति, ये मिति प्राचीन शब्द है। पहले जब प्राचीन में जो नाप जोख होती थी, उसको जो एंट्री की जाती थी, उसको जो लिखा जाता था वो मिति में लिखा जाता था, इसलिए मिति क्या है? दिनांक की एक पर्यायवाची है। फूल की पर्यायवाची देख लेते हैं। जानते हैं कुसुम क्या है? फूल की पर्यायवाची है। सुमन भी फूल की पर्यायवाची है। प्रसून जानते हैं कि फूल को कहा जाता है। पुष्प तो जानते हैं लतांत, जिसके लताओं का अंत ना हो उसे फूल कहते हैं। मंजरी उसे का फूल की ही पर्यायवाची है। पुष्प भी क्या है? फूल की पर्यायवाची है। राजा की पर्यायवाची देख लेते हैं। नृप, नृप की पर्यायवाची सुनते आ रहे हैं। नृप नाम सुनते आ रहे हैं कि राजा की पर्यायवाची होती है। राजा का एक अन्य नाम होता है, क्या उसे कहते हैं? नृप कहते हैं। नृपपति, नृपति, नृपति भी क्या है? राजा का भी पर्यायवाची है। भूप, भू का अर्थ होता है धरती। धरा का जो स्वामी है उसे भूप कहा जाता है। उसी को धरा के, धरती के स्वामी को भूपति कहा जाता है। अगर आप धरती का जो पृथ्वी की जो पर्यायवाची है उसमें पति, ईश, नाथ, स्वामी जोड़ देंगे। अगर धरती के पर्यायवाची में आपने पति, नाथ, ईश, स्वामी जोड़ दिए तो वो सब क्या बन जाएगा?
वो जितने भी बनेंगे वो राजा का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे भूपति, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, नरेंद्र, सम्राट, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपति, पृथ्वी स्वामी, नर, इंद्र। नरों में जो इंद्र है, स्वामी, उसे नरेंद्र कहा जाता है। नरधन, ईश, नरेश कहा जाता है। तो ये राजा का पर्यायवाची बहुत आसान है। देख लेते हैं ढेर का पर्यायवाची। अंबार ढेर का पर्यायवाची है। राशि जानते हैं, बहुत सारी राशि इकट्ठा हो गई। पुंज भी, जमा और समूह, ये सब क्या है, ढेर के पर्यायवाची हैं। ये क्रोध कुछ नहीं है, ये सब आप अमरस्य, रोष, कोप, ये सब जानते ही हैं कि जब कोप भवन में चली जाती है कैकेयी तो फिर वहां पे क्या होता है, तो ये कोप क्रोध का ही कारण पर्यायवाची है। बाल, ये जो पर्यायवाची है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाल के पर्यायवाची में ये बाल जो बच्चे वाला जो बाल है उससे अलग है, और जो गेंद वाली जो बाल होती है उससे भी अलग है। ये जो बाल हमारे सिर के जो बाल होते हैं उसके लिए कच्छ प्रयोग होता है। कच्छ पर्यायवाची है किसका, बाल का। केश भी बाल के पर्यायवाची है। चिकुर, ये कुछ शब्द याद रखिएगा, चिकुर भी बाल के पर्यायवाची है। शिरोरूह भी क्या है, बाल का पर्यायवाची है। चूल और कुंतल ये दोनों भी बाल के पर्यायवाची हैं। महावत का पर्यायवाची देख लेते हैं। महावत जो हाथी को अंकुश लगाता है, जो हाथी के ऊपर बैठ के उसको दिशा देता है, उसे क्या कहते हैं, महावत कहते हैं। तो हाथीवान भी महावत का पर्यायवाची है। पीलवान, पीलवान मतलब बहुत वो पहलवान होगा, उसी से पीलवान बना है, तभी तो उतने भारी भरकम जो हाथी है उसको अपने वश में किया रहता है, उसको उसके ऊपर अंकुश लगाया रहता है, इसे अंकुशिक भी कहा जाता है। जो महावत है उसको क्या कहा जाता है, अंकुशिक भी कहा जाता है। मैं शुरू में ही बताया था कि ये जो पर्यायवाची होने वाली है बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि इसके जो शब्द हैं ये पहले आप कहीं ना कहीं जितनी पर्यायवाची हम लोगों ने चर्चा की है उसमें ये सब आ चुके थे। तो ये बहुत आसान होने वाली थी, ये मैं पहले ही बता चुका था। तो ये बहुत आसान है, अगर एक बार आप लोगों ने इसे समझ लिया तो फिर पर्यायवाची में कहीं से कोई प्रश्न गलत होने की संभावना शून्य हो जाएगी।